Hi everyone, we are starting Python series for beginners. If you want to expert in Python programming, watch this tutorial series to enhance your skill set. ये जो पाइथन की हमने पाइथन एसेंशियल के नाम से एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इसमें इस कोर्स में आप जो स्टूडेंट किस तरह का ज्वाइन कर सकता है एवरी स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन दिस कोर्स जो एवरी स्टूडेंट्स इन्हांस योर स्किल सेट हर स्टूडेंट अपनी स्किल सेट को इन्हांस कर सकता है अगर वो पाइथन में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो ये वाला कोर्स जो है उसको जरूर करना चाहिए या जो ट्यूटोरियल जो है इसको जरूर लर्न करना चाहिए। अच्छा इसमें बैकग्राउंड बता दूं कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है उन पर्सन्स के लिए भी जिसका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है वो भी इससे एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं। इसमें ऐसा स्टूडेंट जो अंडर मैट्रिक है वो भी इससे मुस्तफीद हो सकता है और ऐसा स्टूडेंट जो जिसकी जो एम फिल पीएचडी लेवल तक अगर वो काम कर रहा है तो वो पाइथन को लर्न करना चाहता है जो उसके लिए भी बेनिफिशियल है असेंशियल है। तो ये वाला जो हम स्टार्ट करते हैं पाइथन को इसमें स्टार्ट में करना चाह रहा था पाइथन अपने काम किस पे करना देयर आर मैनी आईडीई जो मैनी आपके पास एडिटर हैं जिस पे जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं लेकिन मैं जहाँ पर आप लोगों को जिस आईडी पे काम करवाना चाहता हूँ कि आपने जहाँ कोड लिखना है कोड लिखने के बाद आप उसको कंपाइल करोगे वो है स्पाइडर है स्पाइडर ये अगर एनाकोंडा आप इंस्टॉल करोगे उसका उसके अंदर जो ऑलरेडी स्पाइडर का एप्लीकेशन जो है वो आईडी वहां पर अवेलेबल होता है। तो आप जब आपने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया स्पाइडर को आप रन कैसे करोगे जस्ट आप कीबोर्ड से टैब वाली की प्रेस करोगे। जैसे टैब वाली की प्रेस करते हैं देन आप स्टार्ट बटन जहां पर लिखोगे एसपीवाई मैंने लिखा है तो जैसे एसपीवाई ऊपर स्पाइडर लिखा हुआ आ जाता है स्पाइडर एनाकोंडा है तो आप उस स्पाइडर पे क्लिक कर दोगे। ये मैंने साथ साथ मेंशन भी किया है स्टार्ट बटन है जहां पर एसपीवाई स्पाइडर लिखो नंबर 2 नंबर 3 पे आपने स्पाइडर पे क्लिक कर देना है। जैसे स्पाइडर पे क्लिक किया तो मेरे पास जैसे स्पाइडर की जो है आईडीई ओपन हो जाती है। जैसे मेरा व्यू कीजिएगा मैंने कुछ जहाँ पर बाउंड्री लगाई है जी मेरे पास जहाँ वो एरिया टेक्स्ट एरिया जहाँ पर मैं कोड लिख सकता हूँ और ये इसको हम एडिटर कहते हैं। और फिर ये मेन मेन्यूज ऊपर जो हम वहाँ पर टूल्स जहाँ पर मेंशन किए हुए हैं जैसे फाइल है एडिट है और उसमें डिफरेंट टूल्स मेंशन किए मेन मेन्यूज हैं। और ये वाला एरिया जो है जब प्रोग्राम आप जहाँ पर स्क्रिप्ट लिखते हैं प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रन करते हैं ये वाला जो रन जहाँ से जो ग्रीन कलर का जो सिंबल नजर आ रहा है आइकन नजर आ रहा है जिससे आप अपने जो कोड को रन कर सकते हैं और उसके बाद या फिर आप कीबोर्ड से F5 की प्रेस करके भी अपने कोड को रन कर सकते हैं। अच्छा जी वाला पोर्शन जहाँ पर अगर कोड को रन करते हैं कोड की जो आउटपुट आएगी वो कंसोल में जहाँ पर आउटपुट भी आप व्यू कर सकते हैं। अच्छा जी उसके बाद जैसे हम इसको एडिटर पे काम करेंगे आप बाकी चीजों को भी साथ साथ लर्न कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर ये एक और पोर्शन आपको नजर आ रहा है जहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। अगर आपने को जो आउटपुट में प्लॉट आ रहा है प्लॉट से मुराद कोई डाटा को विजुलाइज करवा रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट भी जहाँ पर आ जाता है फाइल्स का लिंक भी जहाँ पर अवेलेबल होता है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जो स्पाइडर का जो आप लोगों ने ये यूज करना है। अच्छा बाकी भी आप जुपिटर नोटबुक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। जरूरी नहीं कि आप इसका स्पाइडर का इस्तेमाल करेंगे आप वीएस कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप पाइचार्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप कन्वीनियंट है आप उसी का ही इस्तेमाल कर लें। या क्यों मैं यहाँ पर ओवरऑल एक स्पाइडर का ओवरव्यू दे रहा हूँ और स्पाइडर का टूल ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा आप लोगों के लिए। अच्छा स्टार्ट करते हैं पाइथन वेरिएबल्स। ये पाइथन वेरिएबल जब पाइथन को आपने लर्न करना है तो उसमें सबसे पहली चीज आती है वेरिएबल। जहां पर व्यू कीजिएगा जो वेरिएबल्स होते हैं ना उसको हम कंटेनर फॉर अ वैल्यू भी कह सकते हैं जो वैल्यूज को कंटेन करते हैं और इसको एक स्पेसिफिक नेम से असाइन कर देते हैं। होता एक्चुअली क्या है हमारा पर जो डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में वो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। जैसे मेरे पास ये मेमोरी लोकेशन है मेमोरी स्पेस है और इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस भी होता है। तो स्पेसिफिक एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का वो मेरे पास एड्रेस हम उसको मेंशन कर दिया। अब मैंने इस एड्रेस
एड्रेस में मेमोराइज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इस जो मेमोरी सेल्स को कुछ स्पेसिफिक नेम असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक्चुअली ये क्या करता है, इस मेमोरी स्पेस को रिजर्व कर लेता है ताकि इसमें कोई वैल्यू में स्टोर कर सकूं। तो जब मैं वैल्यू को वहां पर कॉल करता हूँ, जब वैल्यू को जहां पर मैंने यूज करना है, तो मैं जस्ट एज को यूज करूंगा, प्रिंट करवाऊंगा, तो वैल्यू या एज को वहां से गेट करूंगा, तो वहां से मेरे 21 मेरे पास वो असाइन हो जाएगा जब 21 को मैं फेच कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें मेरे पास वेरिएबल नेम अज्यूम कर लिए एज आ गया। अच्छा, ये तो सिंपल था वेरिएबल नेम। वेरिएबल होता क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ। वेरिएबल यूज किया जाता है एज ए कंटेनर फॉर अ वैल्यू, वैल्यू को और इसको स्पेसिफिक नेम असाइन कर दिया जाता है। जो वैल्यू कंटेन करना, वैल्यू कहाँ पर होती है, वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन पे होती है, इस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यूज होती हैं। और ये वाली जो मेमोरी है, और ये मैंने इसको कलर भी किया। देन आपके पास मेमोरी, हर मेमोरी लोकेशन का, मेमोरी स्पेस का एक एड्रेस होता है। तो हमें एड्रेस से कंसर्न नहीं होता, हम यहाँ पर एक्चुअली जो कंसर्न है, मेमोरी जो मेमोरी हमने रिजर्व की है उसमें स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करवाना है और वैल्यू को दोबारा हमने एक्सेस करना है। उसके लिए हम वेरिएबल नेम यूज करते हैं। अच्छा, इसमें जैसे मैंने जहाँ पर एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल मेरे पास है एज, और से मैंने एज में 21 स्टोर करवा दिया। फिर मैंने अगर चेक करना चाहता हूँ कि मुझे उसका मेमोरी लोकेशन क्या है, मैंने लिखा जस्ट प्रिंट आईडी 21, तो 21 की उसने मुझे मेमोरी लोकेशन भी बता दी है। अच्छा, मेमोरी लोकेशन आप डिफरेंट वे से देख सकते हैं। आप 21 की मेमोरी लोकेशन देख लें या फिर एज की मेमोरी लोकेशन देख लें, किस मेमोरी एड्रेस पे वो वैल्यू अवेलेबल है। अगर इसको मैं आपको परफॉर्म करवाना चाहूँ, तो अगर हम उसके ऊपर परफॉर्म करके देखना चाहें, तो वहां पर भी परफॉर्म भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फेडरक ओपन किया, तो मैंने एज वेरिएबल लिया, सेम वेरिएबल ले लेते हैं, एज वेरिएबल इज इक्वल टू, मैंने 21 स्टोर करवा दिया। अच्छा, एक और चीज जरा नोट कीजिएगा, जैसे मैंने वेरिएबल लिया ना, कि जहाँ को वैल्यू असाइन नहीं की, तो साइड पे एक रेड कलर में सर्कल आता है। जैसे जैसे पॉइंटर लेकर आता हूँ, वो कहता है कि जी कोड एनालिसिस में क्या इनवैलिड सिंटैक्स। पाइथन में जरा आपने मेमोराइज करना है कि पाइथन में हम वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते, वेरिएबल को डायरेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। आगे जाकर डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, डेटा टाइप्स वेरिएबल्स की होती है, वो भी हम फर्दर क्लास में, वो सेशन में लर्न करेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू असाइन कर देते हैं, जो वैल्यू किस टाइप का होता है, उसी तरह की वैल्यू जो उसकी वेरिएबल्स की टाइप कंसिडर की जाती है। अच्छा, अभी हम उसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, जो डाटा टाइप होती है। अब मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें 21 स्टोर करवा दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, इस वेरिएबल्स को, मैंने 20 एज, एज पे जो वैल्यू है वो स्टोर करवाइए, मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट करवाने के लिए कीबोर्ड से F5 प्रेस करना, जहाँ पर ये वाला बटन, जहाँ से आप, जो आपको रहता है, तो उसको रन फाइल्स को क्लिक कर दीजिएगा। जी, मेरे पास उसने मुझे प्रिंट कर दिया 21। ये 21 किस लोकेशन पे स्टोर है, मेमोरी लोकेशन पे, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। जी, मैं इसको रेकमेंड कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल 1 से इसको कमेंट कर दिया, मैंने किया प्रिंट, और या फिर इसको लिखते हैं आईडी। आईडी किसकी आईडी जी, एज की आईडी मुझे बता दो। एज की आईडी, आईडी मीन मेमोरी एड्रेस। जी, मुझे एड्रेस, मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि इसका एड्रेस बताओ। जी, उसने मुझे एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, एड्रेस जरूरी नहीं है वो हमने एज का एड्रेस देखा, अब 21 का एड्रेस देखें। यार, 21 का एड्रेस क्या है जी, प्रिंट किस मेमोरी लोकेशन पे, आईडी 21, किस मेमोरी लोकेशन पे वो मेरा 21 स्टोर है। जरा चेक कीजिएगा, दोनों का उसने सेम आईपी, जो उसका मेमोरी का एड्रेस है, मुझे असाइन कर दिया। अच्छा, ये तो आपको वेरिएबल को हमने डिस्कस कर रहे थे कि वेरिएबल क्या होता है, और उसके बाद वेरिएबल जो मेमोरी लोकेशन है, इसमें स्पेसिफिक हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में, वो है जस्ट लाइक अ कंटेनर, तो वो यूज होता है। और सिर्फ उस मेमोरी जो हमारी रिजर्व मेमोरी, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी स्पेसिफिक नेम से, दैट नेम इज कॉल्ड वेरिएबल। आई थिंक आपको वेरिएबल्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वेरिएबल्स का हमने कर लिया, फिर वेरिएबल्स को हमने का मेमोरी लोकेशन को चेक कर लिया कि किस मेमोरी लोकेशन पे मेरी जो स्पेसिफिक वेरिएबल जो रिजर्व हुई है, उसका एड्रेस क्या था। नेक्स्ट है हमारे पास जो पाइथन वेरिएबल्स पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। उससे सबसे पहले तो हमने वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स हमने चेक करने हैं।
फिर वेरिएबल्स को असाइनिंग एंड रीअसाइनिंग वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने, दोबारा अगेन और वैल्यू असाइन करने सेम वेरिएबल्स को, उसको लर्न करना है। फिर हम मल्टीपल असाइनमेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। फिर स्वैपिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल के में जो वैल्यू असाइन की जाती है उसको स्वैप करवाना, उसको देखेंगे। और एट द लास्ट हम वेरिएबल्स को डिलीट करना है, उसको आज हमने लर्न करना है। अच्छा, वेरिएबल नेमिंग रूल्स। अच्छा, वेरिएबल्स को जैसे अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने दूसरा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिफाइन करना, उसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो पाइथन में भी स्पेसिफिक रूल्स हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के। वो रूल्स क्या हैं? अच्छा जी, बाकी प्रोग्रामिंग में भी तकरीबन सेम इसके रूल्स होते हैं। आप वहां से भी अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप काम कर रहे हैं तो ये रूल्स आपको वहां पर भी फैसिलिटेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, उसका जो पहले अल्फाबेट होते हैं बिगिन विद ए टू जी, वो कहते हैं कि अपर केस में या लोअर केस में या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए? कैपिटल लेटर ए या लोअर लेटर से या अंडरस्कोर से। जैसे अभी मैंने आपको एक वेरिएबल वहां स्पाइडर जो आईडी था, वहां से वेरिएबल हमने एज में 20 स्टोर करवाया था, जहां पर मैंने एज में 18 स्टोर करवाया। तो प्रिंट अगर मैं एज करवाता हूँ एज को, तो मुझे आउटपुट क्या आ जाएगी? 18 मुझे आउटपुट वो प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने कहा था कि मैंने वेरिएबल जो है वो अल्फाबेट से हमने एक एग्जांपल ले ली है, तो अंडरस्कोर के साथ भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल में लिया डिजिट से, तो हमारा वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता, तो मैंने इसके साथ लिखा है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर और कैट असाइन कर दी, जिसे प्रिंट करवाता हूँ तो इसको वो मुझे कैट आउटपुट के तौर पर मुझे प्रोड्यूस कर देगा। मैं आपको यहाँ पर print करके हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैंने सभी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 से मैंने इसको कमेंट कर दिया। जी, मैंने कहा था कि वेरिएबल लिया फॉर एग्जांपल 9 अंडरस्कोर 9 लाइव्स ले लिया, अज्यूम कर लो इसे मैंने एक वेरिएबल स्टोर करवा, वैल्यू स्टोर करवा दी है कैट की। अब अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट प्रिंट, तो मुझे वेरिएबल का नेम जहां पर मेंशन करना होगा अंडरस्कोर 9 जी कैट। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ कीबोर्ड से, मैंने F5 प्रेस किया, जहां से बटन को प्रेस कर दिया, तो मुझे इसने आउटपुट प्रोड्यूस कर दी। इट्स मीन आप अंडरस्कोर के साथ भी वेरिएबल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। जो नेमिंग रूल्स में आ जाता है कि वेरिएबल कैन बी स्टार्ट विद अंडरस्कोर। अच्छा, वेरिएबल के पहले कैरेक्टर की बात हम कर रहे थे, पहले कैरेक्टर की बात कर रहे थे। रेस्ट ऑफ जो बाकी आपके वेरिएबल्स के जो करेक्टर हो सकते हैं, वो अल्फा ए टू जी हो सकते हैं, या अपर में लोअर में अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर 0 to 9 कोई सा डिजिट भी हम यूज कर सकते हैं एट द एंड के। पहला करेक्टर तो बता दिया अल्फाबेट या अंडरस्कोर होगा, उसके रिमेनिंग कोई सा भी का हम करेक्टर यूज कर सकते हैं, या डिजिट भी यूज किया जा सकता है, जो जहां पर मेंशन किए ए टू जी अपर केस में, लोअर केस में, और अंडरस्कोर, और 0 to 9। तो मैंने जहां पर एग्जांपल दिया सिटी 42, इसमें लाहौर मैंने असाइन करवा दिए, प्रिंट करवा सिटी 42। अब मैंने बाद में डिजिट असाइन करवा दिए, लेकिन स्टार्ट में डिजिट के तौर पर वो यूज नहीं किया जा सकता है वेरिएबल नेम जो है। ये मैं अगेन इसको भी प्रिंट हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल जहां पर जो यूज किया था, नया वेरिएबल जो है सिटी सिटी 42। अच्छा, वेरिएबल में चेक कर ले, मैंने एक डिजिट भी मेंशन कर दी है, इज इक्वल टू, और जहां पर मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिटी 42 में मैंने लाहौर लिख दिया जी, लाहौर। अगर मैं जहां पर प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट सिटी 42 सिटी 42, तो मुझे उसने प्रिंट कर देगा लाहौर। अब इसने वेरिएबल में जो वैल्यू मैंने चेक कर ले, लाहौर उसने प्रिंट कर दिया। वेरिएबल में जो वैल्यू मैंने जहां पर असाइन की, वो कौन सी वैल्यू थी? स्ट्रिंग वैल्यू मैंने जहां पर असाइन करवाई है। अच्छा जी, मैं कहा था, बाद में बताता हूँ कि वो इंटीजर वैल्यू होती है, स्ट्रिंग वैल्यू होती है। ये वैल्यू के डिफरेंट टाइप्स हैं, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इनवैलिड वेरिएबल। अब इनवैलिड वेरिएबल में हम स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा ओनली वी कैन यूज अंडरस्कोर, हम सिर्फ अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर के अलावा हम कोई और वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। अब यार मैं आपको हम टेस्ट करके करवा के आप लोग
चेक करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इनवैलिड वेरिएबल में आ जाता है, मैंने लिख दिया एस और साथ में मैंने डॉलर साइन लिख दिए, तो डॉलर साइन इज इक्वल टू मैंने 21 लिख दिया। जहाँ प्रिंट करवाता हूँ जी, मुझे प्रिंट कर दो, प्रिंट जो वेरिएबल था एस डॉलर साइन। जी मैं इसको जरा प्रिंट करवा के देखता हूँ क्या कहता है जी। हाँ उसने कहा जी इनवैलिड सिंटैक्स है। अब मैंने बता दिया कि हम स्पेशल करैक्टर कांट वी यूज इन वेरिएबल नेम। ठीक हो गया जी, हम स्पेशल करैक्टर एक भी नहीं यूज कर सकते। अच्छा और देख लें, अगर इसमें मैं अगर कहता हूँ नहीं जी मैंने यार इसमें हैश यूज करना चाहता हूँ, तो वो भी नहीं ले सकता। जिससे मैंने यार एट द रेट यूज करना चाहता हूँ जी, अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करके दे कैपिटल एस एस एट द रेट जी, इसको भी मैं एस कह देता हूँ, एस एट द रेट जी। अब मेरा इसको प्रिंट करके देता हूँ जी, उसने कहा ये भी इनवैलिड है, आप स्पेशल कैरेक्टर वी कांट बी यूज इन अ वेरिएबल। अच्छा एक और भी है, हमने वेरिएबल लिया सिटी स्पेस, सिटी स्पेस कोड, अज्यूम कर लो सिटी कोड में लेना चाह रहा था, तो अब वेरिएबल्स के नेम में स्पेस भी यूज नहीं की जा सकती भाई। अब अगर मैं सिटी कोड यहां पर करवाना चाहता हूं, सी आई सिटी कोड, सिटी कोड मैं कहता हूँ मुझे सिटी कोड प्रिंट करके दो, वो अगेन बता देगा जी इनवैलिड सिंटैक्स है। तो अगर किस तरह का आपके पास आप वेरिएबल लेना चाहते हैं, तो उसमें आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर ले। लेकिन अब देखें यार वो वैलिड बन जाता है, अंडरस्कोर यूज किया तो सिटी कोड अब वो मुझे आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा सिटी कोड जी। अब जब मैंने नेमिंग रूल्स को लर्न किया कि हम जो वैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इनवैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उसको भी हमने आज हमने अभी लर्न किया।